दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अपनी माँ हीतल के दबाव में आकर विजय ने कंगना नाम की एक बहुत ही गोरी चिट्टी लड़की से शादी कर ली थी, जबकि हमेशा से ही विजय को सांवले रंग की लड़कियां पसंद थी। ऐसे ही एक दिन जब सभी लोग बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी कंगना बोलती है, सुनिए जी, आज आप घर जल्दी आ जाना, हम शाम को शॉपिंग करने चलेंगे। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा, माँ के साथ जाकर शॉपिंग कर लेना। अरे बेटा, बहू इतना कह रही है तो चला जाना। काम तो सारी जिंदगी ही होता रहता है, कभी कभी परिवार को भी वक्त देना चाहिए। ठीक है, 4 बजे रेडी रहना, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर विजय नाश्ता करके ऑफिस के लिए घर से निकल जाता है। ऑफिस जाते हुए रास्ते में रेड लाइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। विजय अपनी कार स्टॉप करता है और खिड़की से बाहर देखने लगता है। तभी वो देखता है कि एक सांवली सी लड़की हाथों में ढेर सारे गुब्बारे और कुछ खाने का सामान लिए हुए रेड लाइट पर बैठे बच्चों को दे रही है। ये सब देखकर विजय के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी ग्रीन लाइट होती है और विजय वहाँ से चला जाता है। शाम होती है, विजय ऑफिस से घर आता है और फिर कंगना को लेकर शॉपिंग के लिए मॉल जाता है। कंगना शॉपिंग में बिजी हो जाती है। तभी विजय बोलता है, सुनो कंगना, तुम्हें जो भी लेना है ना ले लो, मैं जरा बाहर जाकर आ रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। शॉपिंग हो जाए तो कॉल कर देना मुझे। जी ठीक है, जल्दी आ जाना आप। ठीक है। इतना कहकर विजय मॉल के स्टोर से बाहर आ जाता है। तभी उसे एक हॉट सा ड्रेस पहने चलकर आती हुई वही लड़की नजर आती है जिसे उसने सुबह रेड लाइट पर देखा था। जैसे ही वो उसके पास से गुजरती है, तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और विजय उसे अपनी बाहों में थाम कर बोलता है, आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं? नो नो नो, आई एम टोटली फाइन, थैंक यू। जी ओके। वैसे आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी जरूर कहिए। मैंने आपको सुबह देखा था, आप रेड लाइट पर बच्चों को खाना और गुब्बारे बांट रही थी। हाँ जी, वो बच्चे मेरी फैमिली है। असल में मैं एक बहुत बड़े खानदान की इकलौती बेटी हूँ, पर मेरे माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। पैसा इतना है कि समझ नहीं आता खर्च कहाँ करूँ, इसलिए मैं अपने बिजनेस संभालने के साथ साथ उन बच्चों के साथ वक्त बिता लेती हूँ, मुझे खुशी मिलती है। वाह, जितना सुंदर इसका रूप है उतना सुंदर इसका मन भी है। सच में कितनी खूबसूरत है ये। अरे कहाँ खो गए आप? वैसे नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम विजय है, और आपका? जी मेरा नाम सलोनी है। दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कंगना आ जाती है और सलोनी को देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और साथ ही वो बोलती है, सलोनी तू यहाँ? मुझे तो मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। ओह माय गॉड, कंगना पंगना तो यहाँ? आज मेरी जिंदगी का बहुत खुशनुमा दिन है जो तू मुझे मिली। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ विजय, ये मेरी कॉलेज की दोस्त है सलोनी। कॉलेज के बाद ये ऐसे गायब हुई मानो गधे के सर से सींग। और सलोनी, ये मेरे पति हैं विजय। वाह, चलो अब इतने टाइम बाद मिली हो तो बैठकर आराम से बातें करते हैं, खाते पीते हैं। बर्गर खाते हैं, मुझे भी भूख लगी है। विजय की बात सुनकर तीनों मॉल के फूड एरिया में जाते हैं, जहां विजय सबके लिए बर्गर लेकर आता है। कंगना और सलोनी अपनी बातों में लगे थे, पर विजय का सारा ध्यान सलोनी के सांवले रंग पर लगा था। खाना पीना करने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कंगना के घर सलोनी का आना जाना शुरू हो जाता है, पर हीतल को सलोनी और अपनी बहू कंगना की दोस्ती जरा भी पसंद नहीं थी, तो वही विजय सलोनी से प्यार करने लगा था। ऐसे ही एक दिन सलोनी कंगना से मिलने के लिए घर आती है और जैसे ही डोरबेल बजाती है, तभी विजय दरवाजा खोलता है और सलोनी बोलती है, हेलो विजय, कंगना है क्या? वो माँ के साथ मार्केट गई है, तुम आओ अंदर आओ, वो बस आते ही होंगे। ओके। वैसे मैं तुमसे बहुत टाइम से कुछ कहना चाहता हूँ, कहूँ क्या? जी कहिए ना।
तुम्हारा ये सांवला रंग सच में बहुत खूबसूरत है। जितना खूबसूरत तुम्हारा रंग है, उससे भी खूबसूरत तुम्हारा मन है। विजय की बात सुनकर सलोनी की आंखें भर जाती है। तभी विजय बोलता है। क्या हुआ सलोनी, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, आज तक सब लोगों ने मेरे इस रूप को बस नापसंद ही किया है। न जाने कितने ताने और कितना कुछ सुना है मैंने अपने इस रंग के चलते, पर आज आपने मेरी तारीफ की तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। सलोनी को इस तरह से रोता हुआ देखकर विजय को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसे गले से लगा लेता है। तभी सलोनी एकदम से खुद को संभालते हुए बोलती है। मुझे घर जाना है, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है। इतना कहकर सलोनी वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है, पर विजय का वो स्पर्श उसे बार बार खुद पर महसूस हो रहा था और वो ना चाहते हुए भी विजय की तरफ आकर्षित होती जा रही थी। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और अब सलोनी और विजय की फोन पर लंबी बातें और छुप छुप कर मुलाकातें शुरू हो जाती है। एक शाम जब विजय सलोनी से मिलने के लिए उसके घर जाता है, तब सलोनी उससे कहती है। विजय, तुम जानते हो हम जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। मुझे सही गलत नहीं पता है, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे प्यार करती हो। तीसरा कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कभी पड़ेगा। मैं सारी दुनिया के सामने भी ये सच कबूल कर सकता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। विजय की बात सुनकर सलोनी भावुक हो जाती है और उसके गले लग जाती है। तो वहीं उनकी सारी बातें हेतल छुप कर सुन लेती है और खुद से कहती है। मुझे तो पहले से ही ये काली बिल्ली पसंद नहीं थी और अब तो मैं उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इसको तो अब मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये भी याद रखेगी। इतना कहकर हेतल विजय और सलोनी की कुछ तस्वीरें छुपके से अपने फोन में क्लिक करती है और फिर वो सारी तस्वीरें कंगना को भेज देती है और वहाँ से फुर हो जाती है। वहीं घर पर कंगना अपने पति को अपनी ही दोस्त की बाहों में देखकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है और जल्दी से सलोनी के घर आती है और सलोनी को एक जोरदार तमाचा लगाकर बोलती है। शर्म नहीं आई तुझे मेरी सौतन बनते हुए? अरे सारे दुनिया जहाँ के लड़के मर गए थे क्या जो मेरे पति को फंसाया तूने? एक मिनट कंगना, कुछ भी कहने से पहले मेरी बात सुनो। विजय कंगना को बताता है कि किस तरह से हेतल ने अपनी जिद के चलते उसकी और कंगना की शादी करवा दी थी, जबकि असल में तो कभी विजय को कंगना से प्यार ही नहीं था। सच जानने के बाद कंगना को जोर का झटका लगता है, पर वो खुद को संभालते हुए बोलती है। आज मुझे समझ आ गया, जो हमारा नहीं है उसे हम कितना भी खुद का क्यों ना बना ले, वो हमारा नहीं होता। वो उससे ही मिलता है जिसके लिए वो बना होता है। इतना कहकर कंगना वहाँ से चली जाती है और कुछ समय बाद वो अपनी खुशी से विजय को डाइवोर्स देकर उससे अलग हो जाती है, जिसके बाद हेतल भी अपने बेटे की खुशी को स्वीकार करके सलोनी को अपनी बहू मान लेती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।